पानी और पसीने में इतना अंतर है कि पानी वो है जिसे आंखों में मार तुम लाइब्रेरी में खुद को सोने नहीं देते, और पसीना वो है जिससे मैं लथपथ हूँ बंद कमरे में पंखे बंद कर अभी अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड की आदिम जनजाति सीरीज समाप्त करेंगे। क्लास 8 के माध्यम से आज के इस वीडियो में हम माल पहाड़िया जनजाति से बनने वाले तमाम चीज़ें देखेंगे जो कि जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी वीडियो में आपको माल पहाड़िया जनजाति से संबंधित एमसीक्यू भी करा दिए जाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो को शुरू करते हुए माल पहाड़िया जनजाति से संबंधित सामान्य परिचय देख लेते हैं। दोस्तों, सामान्य परिचय में आप देखेंगे कि माल पहाड़िया जनजाति की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है। सबसे पहले तो आप जानिए कि पहाड़िया जनजाति की दो शाखाएं हैं, एक है माल पहाड़िया और दूसरा है सौरिया पहाड़िया, जिसको क्लास 7 के माध्यम से इसी सीरीज में मैंने बता दिया है। अब दोस्तों, यह जो माल पहाड़ी शाखा है, माल पहाड़िया जो शाखा है, इसकी जो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार वह 1,35,797 है, जो कि राज्य के जनजातीय जनसंख्या का 1.57% है। राज्य में टोटल 32 जनजातियां हैं, और टोटल 32 जनजातियों का जो टोटल राज्य का जो पॉपुलेशन है उसका कितना प्रतिशत वो साझा करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि प्रजातीय दृष्टि से दोस्तों माल पहाड़िया को जो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह में रखा गया है। इनकी भाषा दोस्तों मालतो है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। कुडुक जो भाषा है उरांव की, वह भी इसी भाषा से संबंधित है, यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। दोस्तों, आपको इस बात से अवगत होना चाहिए कि झारखंड की जितने भी प्रमुख जनजातियां हैं सबके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। संथाल, मुंडा, उरांव, हो, भूमिज, खड़िया। साथ ही साथ यह जो सीरीज चल रही है झारखंड की आदिम जनजाति सीरीज, इसमें मैंने झारखंड की 8 आदिम जनजातियों के बारे में आपको बता दिया। यह अंतिम वीडियो चल रहा है। तो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है कि इनकी जो भाषा है, अच्छा ये पॉइंट तो मैंने बता दिया कि इनकी भाषा मालतो है, जो कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है रिजले के अनुसार इस जनजाति का संबंध जो है वह द्रविड़ समूह से। यह पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट और द्रविड़ में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिजले के अनुसार जो है यह द्रविड़ समूह में है, लेकिन प्रजातीय दृष्टि से यह प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह में है। उसके बाद है बुचानन हैमिल्टन के द्वारा इस जनजाति का संबंध मलेर से बताया जाता है, और जो इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि सौरिया पहाड़िया लोग अपने आप को मलेर बताते हैं। तो ये चीज़ें आपको रिलेट करके पढ़ना है। देखिए, आप जब सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें दोनों की सिमिलर है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको दिमाग में लेके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रसेल और हीरालाल के अनुसार यह जनजाति पहाड़ों में रहने वाले सकरा जाति के वंशज है, ठीक है। ध्यान देना है कि रसेल और हीरालाल के अनुसार यह जनजाति पहाड़ों में रहने वाले सकरा जनजाति के वंशज है। तो रसेल और हीरालाल, बुचानन हैमिल्टन और रिजले, ये 3 नाम आपको ध्यान में रख के चलना है जब आप पढ़ोगे माल पहाड़िया से संबंधित चीज़ें। तब इनका मुख्य जो संकेंद्रण है वह संथाल परगना के साहेबगंज को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, संथाल परगना में साहेबगंज को छोड़कर यह दुमका, जामताड़ा, देवघर एवं पाकुड़ सहित जिलों में निवास करते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, साहेबगंज में इनका जो है निवास स्थान उतना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोस्तों कुमार भाग पहाड़िया को माल पहाड़िया का ही उपवर्ग माना जाता है। अब एक है कुमार भाग पहाड़िया, यह जो है माल पहाड़िया का ही उपवर्ग इन्हें माना जाता है। अगर कहीं आपको इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मिल जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कुमार भाग माल पहाड़िया का एक उपवर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता दूं कि इसी प्रकार से आप 8 जनजातीय की जो वीडियो है एक ही जगह पाना चाहते हो और इनके पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और साथ ही साथ वहाँ पे आपको जो है जेपीएससी और जेएसएससी से संबंधित बहुत सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे इस यूजर नेम के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ पर आप एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के नाम से प्ले स्टोर में सर्च करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आइए हम माल पहाड़िया से संबंधित शासन, समाज और संस्कृति देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वह पितृसत्तात्मक है, पितृवंशीय है, ठीक है। गोत्र इनमें नहीं पाए जाते हैं, बिटलाहा सजा इनमें नहीं है, अंतर्विवाह की व्यवस्था इसमें है। बिटलाहा सजा बहुत ही टफ सजा होता है, जो कि इनमें नहीं है। गोत्र इनमें नहीं पाया जाता, लेकिन अंतर्विवाह की व्यवस्था इनमें है, ठीक है, ये ध्यान देना है। इनमें जो पिता को अब्बा और माँ को अय्या कहा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर ले कि माल पहाड़िया जनजाति में पिताजी को जो है अब्बा कहा जाता है और माँ को अय्या कहा जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। इस जनजाति में वर द्वारा सभी वैवाहिक खर्चों का भुगतान किया जाता है। इनमें वधु मूल्य को पोन या बंदी कहा जाता है। पोन या बंदी को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, उससे पहले मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जनजाति में जो है वैवाहिक जो खर्चे होते हैं
वह सभी के सभी भुगतान किए जाते हैं वर के द्वारा, ठीक है। तो इससे बर्डन नहीं आता मेनली लड़कियों के पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। हो सकता है अगर इस चीज़ को अगर पॉजिटिवली ले इस जनजाति के लोग, तो लड़कियों को शिक्षा में मदद मिल सकती है, एम्पावरमेंट में मदद मिल सकती है। अब आइए इनके वधु मूल्य को हम डिफाइन करते हैं। वधु मूल्य क्या होता है? लड़कों के द्वारा लड़की पक्ष को दिया जाने वाला गिफ्ट। अब देखिए, पोन या बंदी, इनके जो वधु मूल्य होते हैं उसे पोन या बंदी कहा जाता है। आपको एग्जामिनेशन में जब आएगा तो आपको पोन या बंदी ही माना है, लेकिन पोन और बंदी को अगर अलग अलग डिफाइन करें तो पोन बोला जाता है नगद वधु मूल्य को, यानी कि जो नगद पैसे दिए जाते हैं वधु मूल्य के तौर पे कन्या पक्ष को, उसे पोन कहा जाता है। और बंदी वह है जो गिफ्ट होते हैं ना, उसे जो गिफ्ट स्वरूप जो चीज़ें दी जाती है, सामान वस्तुएं दी जाती है, उसे बंदी कहा जाता है। अगर आप हमारे भाषा में समझो तो जो नगद दहेज दिया जाता है उसे पोन कहा जाता है, और जो दहेज के साथ सामान मिलता है पलंग वगैरह, फ्रिज, एसी वगैरह, उसे बंदी आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि गाड़ी भर भर के सामान मिलते हैं साथ में गिफ्ट के नाम पे, आयरन तक मिल जाता है। ऐसे उसमें हमें जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है। अब सुअर से आप सभी अवगत हैं, ठीक है, कि अब देखिए इसको ध्यान देना है कि सुअर जो है इनके आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यानी कि सुअर को जो है इनमें आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठा के तौर पे माना जाता है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है। और वधु मूल्य में इनके यहाँ सुअर देने की भी प्रथा है। आप एक्चुअल में अगर रांची बेस्ड स्टूडेंट हो तो आपको मालूम होगा कि रांची में सुअर की थोड़ी वैल्यू है, और ठीक है, इसमें डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें अगुआ विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाला व्यक्ति को सीथु या सिथुदार कहा जाता है। अब देखिए, इनमें जो विवाह के लिए कन्या ढूंढने वाला व्यक्ति होता है उसे सीथु या सिथुदार कहा जाता है। अब कन्या ढूंढने वाला व्यक्ति या वर ढूंढने वाला व्यक्ति को हमारे यहाँ अगुआ कहा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अगुआ भी आपको दे दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विवाह हेतु कन्या ढूंढने वाला व्यक्ति जो होता है उसे सीथु या सिथुदार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस जनजाति की जो स्वशासन व्यवस्था है उसमें जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, यानी कि जो मुखिया होता है ग्राम पंचायत का, उसे मांझी कहा जाता है, मांझी कहलाता है। मांझी के जो सहायक होते हैं उन्हें गुड़ायत और दीवान होते हैं, ठीक है। मांझी के सहायक गुड़ायत और दीवान होते हैं। अब आगे आप कुछ चीज़ें देख लीजिए इंपॉर्टेंट तौर पे कि इनमें जो अंतर ग्रामीण पंचायत होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक गाँवों को मिलकर बनाया जाता है, जिन्हें उनका जो मुखिया होता है वह सरदार कहलाता है। अंतर ग्रामीण पंचायत का मतलब ही होता है कि 2 या 2 से अधिक गाँवों को मिलाकर बनाया गया पंचायत, ठीक है। और यह जो होता है इनका जो मुखिया होता है अंतर ग्रामीण पंचायत का, उसे सरदार कहते हैं, सरदार कहलाता है। बात करें अगर इनके हम प्रमुख त्यौहार के, तो प्रमुख त्यौहार है इनके कर्मा, फागु, नवाखानी इत्यादि और भी त्यौहार है, लेकिन मुख्य तौर पे आप इसको लेके चल सकते हैं। आगे देखिए ऐड नोट हम देख लेते हैं थोड़ा सा प्रचार के माध्यम से कि झारखंड सचिवालय दरोगा, पुलिस, फॉरेस्टर एवं उत्पाद सिपाही इत्यादि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतरीन तैयारी हेतु आप जुड़ सकते हैं हमारे एस्पोजियो स्टडी फॉर गोल्स के ऐप के साथ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर 8986772733 या इंस्टाग्राम पे SB_सुभाष वर्मा के नाम से सर्च करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। बाद बाकी जानकारी इससे संबंधित मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा, या आप व्हाट्सएप पे विजिट करिए। व्हाट्सएप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको चीज़ें दे दी जाएंगी। बहुत सारी जो चीज़ें क्विजेज वगैरह या टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह जो फ्री कराया जा रहा है आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो को हम बढ़ाते न हुए धार्मिक व्यवस्था देख लेते हैं मालपाड़िया से संबंधित। तो दोस्तों इस जनजाति में पूर्वजों की पूजा का जो है विशेष महत्व है। बहुत सारी जो जनजातियां हैं, आप जब आदिम जनजाति मैंने पढ़ा तो उनमें पूर्वजों की पूजा का विशेष महत्व रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि इस जनजाति में भी पूर्वजों की पूजा का विशेष महत्व है। प्रमुख देवता की अगर हम बात करें तो धरती गुरासी गोसाई, धरती गुरासी गोसाई जो इनके प्रमुख देवता है। दोस्तों धरती गुरासी गोसाई को वसुमती गोसाई या वीरू गोसाई भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि बहुत जगह क्वेश्चन आ जाएगा कि जो इनके प्रमुख देवता होते हैं मालपहाड़िया के, वहाँ पे तीनों ऑप्शन दे दिया जाएगा कि वह कौन होते हैं। ऑप्शन रहेगा धरती गोसाई, धरती गुरासी गोसाई, ऑप्शन रहेगा वसुमती, ऑप्शन रहेगा वीरू। तो आपको ऑल ऑफ देज के साथ जाना, वहाँ पे ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तीनों नाम है वसुमती गोसाई, वीरू गोसाई और धरती गुरासी गोसाई, ये तीनों इनके प्रमुख देवता है जो एक ही देवता को 3 नामों से जाना जा रहा है, ठीक है। इनके जो यहाँ गांव के जो पुजारी होते हैं, गांव का पुजारी काफ़ी इम्पोर्टेंट पक्ष ले लेता है जब आप
स्वशासन व्यवस्था देखते हो जनजातियों की, ठीक है। तो गांव का जो पुजारी होता है देरी। देखो यार, इस वीडियो के माध्यम से यह सीरीज़ तो खत्म हुआ, झारखंड की आदिम जनजातियाँ, और झारखंड की जनजातियाँ मैंने पढ़ाई हुई हैं, लेकिन आप बोलोगे तो फिर से मैं रिवाइजन के लिए फिर से एक सीरीज चला के पढ़ा दूंगा। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्या आपको पढ़ा है। मैथ और रीजनिंग छोड़ के मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्या पढ़ाना है, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बात करते हैं अगर इनकी पूजा के, तो माघी पूजा और घघरा पूजा इनमें है प्रचलित। माघी पूजा माघ में होता है और घघरा पूजा को ओसरा अराई भी कहा जाता है, जो कि अघन माह में होता है। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंदी महीने भी समझाने की कोशिश की थी अकॉर्डिंग टू जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो अंग्रेजी महीना होता है उसके अकॉर्डिंग। तो आप माघ महीना बताओ कि माघ को जो महीना है अंग्रेजी महीना में कौन से महीने के बीच पड़ेगा, 2 महीनों के बीच में पड़ता है, और अघन कब पड़ता है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आप खुद के नॉलेज के लिए भी एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उतना इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वही है जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो लिखा हुआ चीज़ है उसको या तो आप लिख ले, स्क्रीनशॉट कर ले, रट ले, पढ़ ले, कुछ कर ले, या पीडीएफ से प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, जो भी पॉसिबल है आपके लिए। मेनली इंपॉर्टेंट वो है जो मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने खुद से लिखा है और बहुत सोच समझ के लिखा है। सारी झारखंड की किताबों को पढ़ने के बाद में लिखता हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि कृषि कार्य के दौरान जो इनके पूजा होता है इनके यहाँ, वो चीज़ें आपको नोट करके दे दी गई है, तो आप उसको एक करके देख लीजिए। बीचे या बीची आड़िया, ठीक है। बीचे आड़िया लिखा रहे या बीची आड़िया लिखे, बात वही है, ठीक है। यह बीज बोते समय मनाया जाने वाला पूजा है, और ये ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है, जेठ में मनाया जाता है, गर्मी के दिन में, ठीक है। उसके बाद है गागी आड़िया, यह फसल की कटाई के समय मनाया जाता है, भादों में। और उसके बाद है पूनू आड़िया, यह बाजरा के फसल के कटाई के समय मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको 3 जो त्यौहार थे इनके पूजा थे मुख्यतः, इनको आपको ध्यान में रख के चलना है। मेनली कम से कम आप इतना याद रखिएगा कि बीची आड़िया और बीचा आड़िया या बीज बोते समय, गांगी आड़िया जो है या फसल की कटाई समय, और पूनू आड़िया बाजरा की फसल के कटाई, मतलब जो बाजरा की फसल होती है उसके कटाई के समय, ठीक है। बाजरा के लिए सेपरेट है। अब नेक्स्ट हम आर्थिक व्यवस्था देख लेते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था में मुख्य तौर पे आप देखिएगा सबसे पहले मुख्य पेशा। अब इनके मुख्य पेशा जो है कृषि, खाद्य संग्रहण, शिकार और मजदूरी, ठीक है। ये मुख्य पेशा के तौर पे इनका आप समझ सकते हो। इस जनजाति में झूम खेती भी है, ठीक है। झूम खेती भी है, मतलब झूम खेती मीन्स स्थानांतरणशील कृषि, जो कि जगह बदल बदल कर की जाती है, और इस कृषि को इनमें जो है कुरवा कहा जाता है, ठीक है। भूमि की प्रकार की अगर हम बात करें, 4 भूमि प्रकार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सेम भूमि, टिकुर भूमि, डेम भूमि और बाड़ी भूमि। अब आइए एक एक करके इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है सेम भूमि, ये सर्वाधिक उपजाऊ, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मिट्टी होती है, ठीक है, भूमि होती है, उसे सेम भूमि कहा जाता है। दूसरा है टिकुर भूमि, जो सबसे कम उपजाऊ भूमि होती है उसे टिकुर भूमि कहा जाता है। तीसरा है डेम भूमि, यह सेम और टिकुर भूमि के बीच का, या तो मतलब मध्यम उपजाऊ जो भूमि होता है उसे डेम भूमि कहा जा सकता है। जो ना बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है ना जो बहुत ज़्यादा कम उपजाऊ होता है, काम चलाओ बीच बीच का होता है, उसे डेम भूमि कहा जाता है। और चौथा है बाड़ी भूमि। अगर आप खोटा भाषा तो आपको मालूम होगा कि बाड़ी जो घर से सटे किचन गार्डन टाइप का जो ज़मीन होता है 1-2 कट्ठा का, उसे जनरली कहा जाता है। तो बाड़ी भूमि आपको समझना है कि घर से सटे किचन गार्डन जिसे सब्जी उगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है, उस भूमि को बाड़ी भूमि कहा जा सकता है। यह चीज़ें आप जान सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम से सारे सोशल मीडिया हैंडल पे, खास करके ट्विटर, इंस्टाग्राम पे SB_सुभाष वर्मा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मालपाड़ियाँ से संबंधित MCQ, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अब शुरू होती है यहाँ से, इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें अभी तक मैंने आपको लिखाया होगा आपने अलग अलग पुस्तकों में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हो सकता है ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि ये मैंने लिखा है तो मुझे पता है, ठीक है। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी तक आपने जो चीज़ें ध्यानपूर्वक सुनी, जो मैं बोल रहा था, या फिर आपने देखा जो लिखा हुआ था उसे पढ़ा, तो अब यहाँ से आइए MCQ करिए, क्योंकि यही आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ, और हमारा पहला प्रश्न है कि माल पहाड़िया को रिजले ने किस वंश का माना है। मैंने पढ़ाते वक्त यह चीज़ आपको नोट करवाया था, दोबारा मैंने बोला था। तो ऑप्शंस है द्रविड़, मंगोलियाड, निग्रिटो या आर्यन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्रविड़। माल पहाड़िया को रिजले के अनुसार जो है द्रविड़ वंश का माना जाता है। अदरवाइज ये है प्रोटो ऑस्ट्रोलैड प्रजातीय दृष्टि से, ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है कि माल पहाड़िया को किस जाति का वंश माना जाता है। सकरा, शंकर, सुखियार या माली।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सकरा जाति का जो है वंश माना जाता है माल पहाड़िया को। किसके अकॉर्डिंग, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, क्योंकि अभी अभी तो मैंने बताया। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है कि माल पहाड़िया स्थानांतरणशील झूम खेती करती है, उसे क्या कहा जाता है? धामी, कुरवा, भीठा या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरवा कहा जाता है। ठीक है, और भी एक जनजाति में झूम कृषि को, स्थानांतरणशील कृषि को कुरवा कहा जाता है, आपको मैंने बताया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। जो भी चीज़ें मैं आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने बोलता हूँ, अगर आप कमेंट नहीं भी करते हो तो फट से कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि आप जब भी सुभाष वर्मा की वीडियो देखते हो तो आपको कॉपी कलम तो लेके बैठना ही है। जो भी मैं बोलता हूँ इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसका आप कमेंट नहीं भी करें कॉपी में नोट कर लीजिए और बाद में उसको किताब में गूगल में ढूंढिएगा, क्योंकि वो वैसी चीज़ें जो आपको सीधा एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस सेट देखी हुई, तो हमें पता होती है कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा गया और क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चौथा प्रश्न है कि माल पहाड़िया में वधु मूल्य स्वरूप क्या देने की प्रथा है? आपको मैंने वधु मूल्य समझाते हुए अभी आपको बताया था कि वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। वो जो वधु मूल्य को जो चीज़ें कही जाती है वह किस किस वे में दिया जाता है, नगद, सामान के तौर पे, सब मैंने अभी डिटेल बताया। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो वधु मूल्य स्वरूप कुछ देने की प्रथा है, ठीक है, वह क्या है? गाय, बकरी या मुर्गी, सुअर या हाथी। ठीक है, देखिए सुअर का जो सही स्पेलिंग है हिंदी में यह है, लेकिन यह भी लिख दी गई है अगर कहीं कहीं आपको देखी जाए तो दोस्तों इसका सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, क्योंकि माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य स्वरूप जो है सुअर देने की प्रथा, और सुअर को जो है इनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा के तौर पे समझा जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। इसी प्रकार से आप बेहतरीन प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को धारदार करना चाहते हैं तो आप एक बार स्टडी फॉर गोल्स का ऐप जरूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टडी फॉर गोल्स की जो सबसे बेहतरीन चीज़ों में से जो चीज़ें हैं वह खोटा की कोर्स जो मुझे पसंद है, और साथ ही साथ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वह स्टडी फॉर गोल्स में जो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के बहुत बड़े बड़े कोर्सेस है, जिसमें 50-20 प्रैक्टिस सेट आपको एक ही जगह कोर्स के माध्यम से अवेलेबल है। तो उसको अगर आप प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि आप अगर कुछ भी नहीं जानते हो और प्रैक्टिस सेट आप देते हो, ऐसे तो पढ़ के ही प्रैक्टिस सेट मारा करो, लेकिन अगर आप बिना पढ़े भी मारते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे याद होती जाती है। ठीक, और आपको एक आइडिया लग जाता है कि चीज़ों को जब आपके समझ वैसी चीज़ आती है जिसका उत्तर आपके समझ नहीं होता है तो उससे कैसे आप डील कर पाते हो। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट मारा करो। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाया करो, क्विजेस दिया करो जो टेलीग्राम में होती है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि माल पहाड़िया में वधु मूल्य कहलाता है पौन, बंदी, A-N-B दोनों या पौन टका गोन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A-N-B दोनों। पौन भी कहा जाता है और बंदी भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, पौन नगद और बंदी जो सामान दिया जाता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि माल पहाड़िया की जो भूमि है वह 4 श्रेणियों में सेम, टिकुर, डेम तथा बाड़ी भूमि में विभक्त है। अभी अभी मैंने बताया। अब आपको बताना है कि इनमें जो सर्वाधिक उपजाऊ है वह भूमि कौन सी है? सेम भूमि, डेम भूमि, टिकुर भूमि या बाड़ी भूमि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेम भूमि जो होती है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, टिकुर जो होती है सबसे कम होती है, डेम जो होती है बीच बीच का होती है, और बाड़ी भूमि जो होती है जो कि मतलब किचन गार्डन, घर से सटी हुई जमीन होती है जिसमें सब्जी मेनली उगाने के लिए उपयोग में लिया जाता है या बेसिक चीज़ें को, क्रियाकलापों को करने के लिए लिया जाता है। ठीक है, सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पशु माल पहाड़िया की आर्थिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा का प्रतीक है? अभी अभी मैंने क्वेश्चन में भी बताया। ऑप्शन नंबर ए, गाय, बकरी, सुअर या खरगोश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुअर जो पशु है इसे जो है माल पहाड़िया में सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा के प्रतीक के तौर पे लिया जाता है। नेक्स्ट आठवां प्रश्न है कि माल पहाड़िया के गांव का मुखिया यानी कि प्रधान क्या कहलाता है? मांझी, महतो, फर्स्ट मिनिस्टर या माली। फर्स्ट मिनिस्टर तो USA चले गए हम लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांझी। माल पहाड़िया के जो गांव का मुखिया होता है या प्रधान जो होता है उसे मांझी कहा जाता है। इतना आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न है कि माल पहाड़िया जनजाति में, माल पहाड़िया जो जनजाति है इसमें विवाह हेतु कन्या को ढूंढने का जो कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? सिथु, सिथुदार, A-N-B दोनों या देहरी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीथू और सिथुदार दोनों कहा जाता है। इनके यहाँ जो अगुआ का काम करता है उसे, ठीक है, जो कन्या ढूंढने का काम करता है उसे। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है
कि प्रजातीय दृष्टि से माल पहाड़िया जनजाति जो है वह किस समूह में है। ऑप्शन है द्रविड़, प्रोटो ऑस्ट्रोलैड, मलेर या माइक्रोनेशियन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटो ऑस्ट्रोलैड। रिजले के अकॉर्डिंग द्रविड़ है, लेकिन प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलैड है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है और मलेर जाति से इसे संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट हमारा 11वां प्रश्न है कि माल पहाड़िया के सर्वोच्च देवता कौन है। धरती गोरासी गोसाई, वसुमती गोसाई, वीरू गोसाई या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। धरती गोरासी गोसाई जो है इनके सर्वोच्च देवता है और इन्हें के अन्य नाम है वसुमती गोसाई और वीरू गोसाई। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रख के चलना है। दोस्तों कई बार क्या होती है कि मैंने कई जनजातीय वीडियो ली है और बहुत हमको हमेशा मतलब अप्रिसिएशन ही मिला है, फिर भी अगर मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये रिसर्च बेस पे जो हमारे थैंक्स मैं देना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने झारखंड की विभिन्न पुस्तकें लिखी हुई हैं, क्योंकि यह वीडियो कहीं ना कहीं हम बनाते हैं तो हमारे जो कुछ लोकल मित्र होते हैं इस जनजाति से संबंधित, हालांकि सारे जनजाति में दोस्त नहीं मिल पाते, तो उनसे बातचीत का जो संदर्भ होता है सो फिर जो हम सीनियर से जो जॉब में या फिर हमसे सीनियर है एजुकेशन में उनसे जो बातचीत करते हैं उसका आउटकम होता है। और जो झारखंड की विभिन्न पुस्तकें हैं, जो भी पुस्तक आप मार्केट में देखते हो सब हमारे पास हम उसे पढ़ते हैं तो उसका आउटकम होता है। ठीक है, हमारा जो कोशिश होता है कि स्टूडेंट को एक अच्छी नोट्स मिल जाए जिससे वह पढ़ के हर जगह मतलब अलग अलग पुस्तकों में भटकना ना पड़े और कन्फ्यूजन को देखना ना पड़े। एक ही चीज़ को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है तो उसका कन्फ्यूजन में उन्हें डाटा से संबंधित कोई कन्फ्यूजन न हो जाए, इसलिए हम एक जगह एक सही चीज़ों को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। तो इसी कंप्लेसन में मैं आपको कहना चाहूँगा कि कभी मिस प्रोनाउंस हो सकता है, मिस टाइप हो सकता है। जैसे कि एक वीडियो थी उसमें मैंने क्या था जनजातीय परसेंटेज बताने में थोड़ी मिस्टेक की थी, तो मैंने कमेंट सेक्शन में मैंने लिखा था सही, मतलब बोला था सही, लिखा वो गलत था। ठीक है, तो वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया था। तो उसी तरह मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप मान लो जैसे भी माल पहाड़िया पे वीडियो ले रहा हूँ, मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप माल पहाड़िया से जनजाति से ही अगर बिलोंग करते हैं तो अगर कुछ चीज़ें एडिशनल आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि यह जो PDF जब मार्केट में आएगा तो वो चीज़ें अपडेट करके ही आएंगी और हम कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे आपका कमेंट, ताकि और भी लोग आपके जनजाति से संबंधित चीज़ें जान सके कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज़ें भी माल पहाड़िया में होती है और ऐसी ऐसी चीज़ें अब बंद हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो डाटा है ना भाई, एग्जामिनेशन में तो आपको यही लिखना है, तो आपको यह पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि माल पहाड़िया जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। कर्मा, फागु, नवाखानी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट 13वां प्रश्न है और यही आपका क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, क्योंकि 12 क्वेश्चन बन गए हैं इस जनजाति से और हर जनजाति से 10 क्वेश्चन इनफ है इम्पोर्टेंट के तौर पर अगर आप लें तो माल पहाड़िया जनजाति आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का 13वां क्वेश्चन, जो कि तेरे लिए है। तो माल पहाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, यह जनजाति झारखंड के आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है। ऑप्शन नंबर बी, इस जनजाति में पूर्वजों की पूजा का विशेष महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इस जनजाति में गोत्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, इनके जो स्वशासन व्यवस्था है उसमें मांझी के सहायक को सरदार कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यानपूर्वक, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। यहाँ क्वेश्चन है कि माल पहाड़िया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, और 4 आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आपको सही एक पल के लिए लगेगा चारों सही, लेकिन इसमें एक पॉइंट गलत है, बहुत ही बारीकी से गलती की गई है। तो आपको वही गलती को ढूंढना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और साथ ही साथ माल पहाड़िया जनजाति से संबंधित, जो कि झारखंड की एक प्रिमिटिव ट्राइब है, आदिम जनजाति, उससे संबंधित आप जो भी चीज़ें जानते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताओ। जितना ज़्यादा आप जानकारी लिख सकते लिखो। और साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा कि अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे काम आपको पसंद आते हैं, तो SB_सुभाष वर्मा यूजर नेम के माध्यम से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं। ट्विटर में आप हमारे साथ बातचीत भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके कन्वर्सेशन एजुकेशनल होनी चाहिए, स्टडी फॉर गोल्स, JPSC और JSSC से संबंधित होनी चाहिए। यह हमारा रहा प्रोफाइल, ऐसे ही आपको हमारा ID दिखेगा इंस्टाग्राम में। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों यह जो झारखंड की आदिम जनजातीय सीरीज चल रही थी आज खत्म हो गई। इस सीरीज में आपको 8 वीडियो मिलेंगी। इसका प्लेलिस्ट मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन करवा दूंगा।
आप 8 वीडियोज़ एक बार लाइन से देख लीजिएगा, उसका PDF आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि PDF आपको ऐप में मिलेगा। ऐप पे अगर आप जुड़ोगे नहीं तो आप यहीं पे लिखते गए होंगे तो आपके लिए बेहतरीन होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि S4J स्टडी फॉर गोल्स के ऐप में इसमें ऐड लगानी भूल गई है शायद टीम, शायद मिल जाए, नहीं मिल रही है, तो मैं आपको बता देता हूँ खुद से यहाँ पे, इसके माध्यम से यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए 8986772733 यह स्टडी फॉर गोल्स का जो है, स्टडी फॉर गोल्स का हमारा जो है यह ऑफिशियल नंबर है, ऑफिस का नंबर है। इस नंबर पे आप संपर्क करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। हमारे ऐप का कोई भी कोर्स से संबंधित आपको चीज़ें जानकारी लेनी है तो आप ज़रूर लीजिए। 2 कोर्सेस हैं, एक जुनून बैच है, खाकी वर्दी का जुनून बैच जो है, ठीक है, वह काफ़ी बेहतरीन है, और खोटा की कोर्स भी बेहतरीन है। प्रैक्टिस सेट की भी कोर्सेस, MCQ जो क्विजेज़ हैं उसके कोर्सेज, जो भी चीज़ें हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा मौका लगाओ, ये सब चीज़ें बेहतरीन है। अब एक बार खुद से भी कोशिश कर लो। बहुत सारे हर संडे, जैसे कल संडे है, यह वीडियो संडे को ही अपलोड होगी, हालांकि यह वीडियो मैं सैटरडे रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यह वीडियो जब आप देख रहे होंगे तब संडे होगी, और आप संडे को बहुत सारे फ्री क्विजेस दे रहे होंगे स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम पे, और ऐप पे बहुत सारे फ्री के मॉक मार रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टडी फॉर गोल्स का कंटेंट क्या होता है, फिर आप ऐप में फर्दर इनरोल हो सकते हो। बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना शेयर कर देना ताकि मैं एक दिन ये शायरी बोल सकूं कि कैसे करेगा जमाना नज़रअंदाज मुझे सुभाष, गली गली मेरे छात्र, गली गली मेरे शिक्षक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सीरीज में किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।